लक्ष्मी की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। वो अकेले ही मिठाई की दुकान और अपना घर संभाला करती थी। लक्ष्मी ज्यादातर मोदक की मिठाइयाँ बनाया करती थी, क्योंकि उसके ज्यादातर ग्राहक मोदक ही खरीदा करते थे। उसके परिवार में सास मंजू और बीमार पति मोहन था। एक दिन लक्ष्मी दुकान पर थी, तभी एक ग्राहक दुकान पर आता है और कहता है, अब बहन जी जरा 2 किलो मोदक पैक कर दीजिए। बहुत दूर से आया हूँ आपकी दुकान पर मोदक लेने के लिए। सुना है बहुत स्वादिष्ट मोदक बनाती हैं आप। जी भाई साहब, मैं अभी आपके लिए 2 किलो मोदक तैयार कर देती हूँ। वैसे लोगों को मेरे हाथ का मोदक सच में बहुत पसंद आता है, तभी तो आप जैसे ग्राहक दूर दूर से मेरे दुकान पर आते हैं। और गणपति बाप्पा करे हमेशा मेरी दुकान पर इसी तरह से भीड़ लगी रहे। हाँ हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। अरे हम ग्राहकों को और क्या ही चाहिए, स्वाद और क्वालिटी, उसके साथ साथ अगर दाम में भी थोड़ा सा मुनाफा मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। वो ग्राहक लक्ष्मी से मोदक लेकर वहां से चला जाता है। तभी लक्ष्मी की दुकान पर एक विक्रम नाम का अमीर आदमी आता है और वो लक्ष्मी से कहता है, अरे लक्ष्मी, लगता है कुछ ज्यादा ही बिक्री हो रही है तेरी। अरे विक्रम भैया, आप बताइए कैसे आना हुआ, कुछ चाहिए क्या आपको? मैं यहाँ किसी और काम से आया हूँ। अच्छा तो बताइए क्या काम है भैया, मोदक चाहिए क्या आपको? अरे नहीं नहीं, दरअसल मुझे अपने घर में एक छोटा सा फंक्शन करवाना है और मैं चाहता हूँ कि उस फंक्शन में जितनी भी मिठाइयाँ बने वो तेरे हाथों से बने। तेरे हाथ की मिठाइयों में एक अलग ही स्वाद आता है। अच्छा ठीक है भैया, तो कितने लोग होंगे आपके फंक्शन में? अरे ज्यादा नहीं, मुश्किल से 500-600 लोग होंगे। ठीक है भैया, मैं बना दूंगी। वैसे 600 लोगों के हिसाब से मिठाई बनाने का 10,000 रुपए लूंगी मैं। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे तू मुझसे पैसे लेगी है? लगता है तू भूल गई कि गांव का सबसे अमीर आदमी हूं मैं। तुम लोगों को काम पर रख रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। भैया आप गांव के सबसे अमीर आदमी होंगे अपने लिए, पर मैं तो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रही हूँ ना, और मैं अपनी मेहनत के पैसे कभी नहीं छोड़ती। अगर आप मुझे पैसे देंगे तभी मैं आपके पास काम करने के लिए आऊंगी। देख तू ना मुझे मना करने की बेइज्जती कर रही है। इस गांव में किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि कोई मुझे मना कर पाए। भैया मुझे भगवान के लिए माफ करो और भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी 600 लोगों के लिए मिठाई बनाना कोई आम बात नहीं है, और आप चाहते हो कि मैं मुफ्त में आपके पास काम करने आ जाऊं। अरे कम से कम मेरी मेहनत की तो कदर करो। मेरी बेइज्जती करना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा लक्ष्मी। लक्ष्मी की बात से विक्रम के अहंकार को बहुत ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद विक्रम अब लक्ष्मी को सबक सिखाने की योजना बनाने लगता है। उस 2 कौड़ी की मिठाई वाली की इतनी औकात कि वो मुझे मना कर पाए। अरे जानती नहीं अभी कि मैं कौन हूं। इससे तो अच्छे से सबक सिखाना होगा, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। विक्रम के अंदर अपनी अमीरी को लेकर बहुत घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि वो अमीर है, इसलिए गरीबों को उसकी हर मनमानी को मानना पड़ेगा। पर लक्ष्मी बहुत ही बहादुर थी, वो किसी के आगे नहीं झुकती थी। उसका सर बस गणेश जी के आगे ही झुका करता था। हे गणपति बाप्पा, हमेशा मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति आए तो हमेशा मेरे साथ रहना। इसी तरह से लक्ष्मी रोज सुबह शाम गणपति बाप्पा की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी अपनी मिठाई की दुकान पर थी। इसी बीच विक्रम अपने कुछ आदमियों को लक्ष्मी की दुकान पर भेजता है। वो दोनों आदमी लक्ष्मी से कहते हैं, अरे बहन जी, जरा अपनी दुकान की सबसे फेमस मिठाई तो खिलाइए। सुना है बड़ी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाती हैं आप। लक्ष्मी एक प्लेट में अपनी दुकान की अलग अलग मिठाइयाँ उस आदमी को खाने के लिए दे देती है। वो आदमी चोरी से उस मिठाई में कुछ मिलाकर खुद खा लेता है और थोड़ी ही देर में उस आदमी के मुंह से झाग निकलने लगता है, जिससे उसके साथ आया हुआ दूसरा आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी वहां पर विक्रम और गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लक्ष्मी ये सब देखकर डर जाती है और उस आदमी को जैसे तैसे अस्पताल ले जाया जाता है, और विक्रम मौका देखकर पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस वालों को कुछ पैसा देकर लक्ष्मी को जेल में डलवा देता है। हे भगवान, आखिर क्या हो गया उस आदमी को? मैं तो मिठाई बनाने में जितना भी सामान इस्तेमाल करती हूँ सब अच्छी क्वालिटी का होता है, फिर अचानक से उस आदमी को क्या हो गया? पता नहीं मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है गणपति बाप्पा। अब तू ही कोई रास्ता निकाल, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
लक्ष्मी को जेल में डलवाकर विक्रम बहुत खुश था। अब लक्ष्मी की दुकान भी बंद हो चुकी थी, जिस वजह से लक्ष्मी का पूरा परिवार बहुत परेशान था। तो एक दिन लक्ष्मी की सास मंजू लक्ष्मी से मिलने जेल में आती है और वो लक्ष्मी से कहती है, ये सब क्या हो गया बहू, ऐसी कौन सी भूल हो गई तुझसे जिसकी कीमत तुझे कुछ इस तरह से चुकानी पड़ रही है। माँ जी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, फिर भी इन लोगों ने मुझे यहाँ लाकर बंद कर दिया है। और वैसे भी मेरी दुकान में तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एक बार आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने की बात कीजिए माँ, शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे इस तरह से जेल में रहना पड़े। थोड़ी ही देर में मंजू पुलिस वाले के पास जाती है और पुलिस वाले से कहती है, साहब, एक बार मेरी बहू की दुकान पर जो कैमरे लगे हैं उसे चेक करवा लीजिए। मेरी बहू की दुकान में जितनी भी मिठाई बनाने का सामान है, एक बार उसकी जांच करवाइए। आपको सब पता चल जाएगा कि मेरी बहू ने कुछ भी नहीं किया है। अरे, मेरी बहू अपने ग्राहकों से बहुत प्यार करती है। वो चाहकर भी उनके स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। देखो, यहाँ आकर हमारा समय बर्बाद करने की कोशिश मत करो। और रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ से आना जाना ही बंद करवा दूंगा मैं तुम्हारा। विक्रम ने पुलिस वालों को भी पैसे खिलाकर रखे थे, जिस वजह से पुलिस वाले ना तो लक्ष्मी की सुन रहे थे और ना ही उसकी सास की। बेचारी लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है और वो जेल में बैठे बैठे अपने गणेश जी को याद करने लगती है। एक दिन धरती पर खुद गणेश जी प्रकट होते हैं और गणेश जी एक बड़े पुलिस अधिकारी का रूप लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। और उस वक्त पुलिस स्टेशन में जितने भी पुलिस वाले थे, हर कोई बड़े पुलिस अधिकारी को देखकर घबरा जाता है और उन्हें सैल्यूट करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, आज आप अचानक यहाँ पर? हाँ, मुझे तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा ना। सुना है कि तुमने यहाँ किसी लक्ष्मी नाम की औरत को जेल में बंद किया है। अब जी सर, वो दरअसल अपनी मिठाइयों में कुछ ऐसी जहरीली चीज मिलाती थी जिससे एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। तो अब वो आदमी ठीक है? जी साहब, अब वो आदमी एकदम ठीक है। तो तुमने पता लगाने की कोशिश की कि तुमने जिसको सलाखों के पीछे रखा है वो सच में गुनाहगार है या फिर बेगुनाह है? मुझे पता चला है कि उसकी दुकान के आसपास और दुकानों के अंदर सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और तुमने वो फुटेज चेक करने की कोशिश की और उसकी दुकान में मिठाई बनाने का जितना भी सामान था उसकी क्वालिटी और उसकी एक्सपायरी चेक करवाई। जब गणेश जी पुलिस बन के जेल में आते हैं, तब पुलिस वालों के मुंह पर तो ताला लग चुका था, क्योंकि गणेश जी के सवालों का जवाब उनके पास था ही नहीं, क्योंकि पुलिस वालों का मुंह तो पैसों से बंद हो चुका था। लेकिन गणेश जी के कहने पर पुलिस वाले को ना चाहते हुए भी जांच पड़ताल करनी पड़ती है और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने जानबूझकर अपनी मिठाई में कुछ मिलाया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जैसे तैसे पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ लाते हैं, जिसके बाद गणेश जी उस आदमी से सवाल जवाब करते हुए कहते हैं, चलो भाई, अब तुम बताओ, तुमने अपनी मिठाई में ऐसा क्या मिलाया जिससे तुम्हारी तबीयत खराब हो गई और तुमने क्यों मिलाया? लक्ष्मी को फंसाकर तुम्हें क्या मिला? क्या बिगाड़ा था उस बेचारी ने तुम्हारा? साहब, हमें माफ कर दीजिए, हम तो छोटी मोटी चोरी चकारी करने वाले आदमी हैं। हमें तो एक अमीर आदमी ने कुछ पैसे दिए थे और उस अमीर आदमी के कहने पर हमने ये सब किया था। हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है साहब। हमें उस लक्ष्मी से कोई लेना देना नहीं है, हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो आदमी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बता देता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो विक्रम के कहने पर ही हुआ था। पुलिस वाले विक्रम को पकड़ कर लाते हैं और लक्ष्मी को निकालकर विक्रम को सलाखों के पीछे डाल देते हैं। लक्ष्मी सही सलामत जेल के बाहर आ जाती है और वो गणेश जी यानी कि गणेश जी के रूप में आए हुए पुलिस अधिकारी से कहती है, साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अगर आप वक्त पर ना आते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता, और इन लोगों ने तो मुझे कुछ इस तरह से फंसा दिया था कि मैं खुद को सच्चा साबित कर ही नहीं सकती थी। वो तो कहते हैं ना कि कब कौन कहाँ किसके रूप में आ जाए कुछ पता नहीं होता। आप मेरे लिए मेरे गणेश जी बनकर आए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। इतना बोलते ही लक्ष्मी के सामने वो पुलिस वाला गणेश जी का रूप ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये देखकर लक्ष्मी बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी सीधा पहले मंदिर जाती है और मंदिर जाकर गणेश जी की पूजा करती है। इसके बाद से लक्ष्मी फिर से अपनी एक नई शुरुआत करती है और अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रख सकाहू को डरना।
रतनलाल आंखें बंद किए हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था कि तभी वहां पर एक बंदर आता है और हनुमान जी के सामने रखा हुआ केला उठाकर वहां से जाने लगता है कि तभी रतनलाल का बेटा डंडा लेकर उस बंदर के पीछे भागता है। रतनलाल जल्दी जल्दी अपनी हनुमान चालीसा खत्म करके अपने बेटे का हाथ पकड़ता है। बंटी, कितनी बार कहा है तुम्हें कि अगर बंदर केला लेकर जाए तो मत मार। तुझे पता है ना, हनुमान जी स्वयं प्रसाद लेने आते हैं। बाबा, आप जब भी पूजा करते हो यही बंदर रोज केला लेकर चला जाता है। आप एक केला लेकर आते हो, वही हनुमान जी को चढ़ा देते हो, और मैं रोज यही सोचता हूँ कि आज मुझे खाने को मिलेगा, लेकिन ये चतुर बंदर पता नहीं कहाँ से आ जाता है और केला लेकर भाग जाता है। अपने बेटे की बात सुनकर रतनलाल हंस पड़ता है। अच्छा, तो ये बात है जो तुम रोजाना डंडा लेकर बंदर को मारने भागते हो। कोई बात नहीं, मैं कल से 2 केले लेकर आऊंगा। ये लो, मैंने सारी तैयारी कर दी है। देखो जी, जो कुछ भी घर में था वो सब कुछ मैंने तुम्हें ये ढाबा खोलने के लिए दे दिया। बस अब भगवान से प्रार्थना करो कि ये काम चल पड़े। चिंता क्यों करती हो? बजरंगबली का हाथ हमारे सर पर है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। लगता है आपके बजरंगबली का हाथ कुछ ज्यादा ही भारी है। मुझे जमीन के सिवा आसमान कभी दिखता ही नहीं है। बजरंगबली बेड़ा पार करेंगे, क्यों मायूस होती हो? आज काम का पहला दिन है, सब अच्छा सोचो, अच्छा फल मिलेगा। बाबा, मैं तो अच्छा ही सोच रहा था, फिर मुझे फल क्यों नहीं मिला? वो बंदर मेरा केला लेकर भाग गया। रतनलाल कभी अपनी पत्नी तो कभी अपने बेटे की तरफ देख रहा था। फिर वो उन दोनों से कहता है कि काम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला दिन जो है। रतनलाल ने भगवान का भोग निकाला और उसके बाद अपनी दुकान शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि रतनलाल की प्रार्थना स्वीकार हो गई है। ढाबा खुलते ही वहां पर भीड़ हो गई और देखते ही देखते शाम होते होते उनका सारा खाना बिक गया। जय बजरंगबली, तुम्हारी कृपा से आज का दिन बड़ा अच्छा गया प्रभु। हमेशा बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। रतनलाल की पत्नी भी बड़ी खुश थी। आज तो बंटी को शाम को ही केला मिल गया। अगले दिन का सोचकर वो लोग खाना खाकर सो गए और अगले दिन सुबह फिर रतनलाल ने पूजा की तो आज पूजा में 2 केले रखे। बंटी बहुत खुश था कि आज उसे भी केला मिलेगा, लेकिन बंदर आया और दोनों के दोनों केले उठाकर ले गया। अरे देखो तो, अपना बंटी कैसे गुस्से में लाल पीला हो रहा है। आज तो मैंने बंदर को चकमा दे दिया। ये देख, एक केला तेरे लिए भी बचा रखा है। बंटी केला खाने लगा और फिर सारा परिवार अपने ढाबे पर चला गया। रतनलाल पहले खेतों में काम किया करता था, वो भी जमींदार के यहाँ पर, लेकिन जमींदार की मनमानी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी। आमदनी कम और काम ज्यादा, जिससे परेशान होकर एक दिन रतनलाल ने अपने पत्नी के पास रखे हुए उसके कुछ गहने लिए और उन्हें बेचकर एक छोटी सी जमीन ली और उस पर एक सुंदर सा बड़ा ढाबा खोला। और भगवान की कृपा से उसका ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। उनके हालात और धीरे धीरे अच्छे हो रहे थे कि तभी जमींदार के पास उड़ते उड़ते ये खबर पहुंच जाती है। अरे क्या बताएं जमींदार साहब, ये बड़ा ढाबा, लंबी लंबी ग्राहकों की लाइन। मुझे तो लगता है कुछ दिनों बाद ही रतनलाल इस गांव का सबसे अमीर आदमी हो जाएगा। इस गांव का सबसे अमीर आदमी तो मैं हूं, मैं, और मैं ही रहूंगा। इस रतनलाल की इतनी हिम्मत कि इसने गांव में इतना बड़ा ढाबा खोल दिया। हजूर, गांव में नहीं खोला, गांव के बाहर शहर जाने वाली सड़क पर खोला है। तभी तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, क्या बताऊं। खाने की खुशबू खेतों तक आती है। सुना है उसकी महेरिया और उसका बेटा भी वहां काम में हाथ बटाते हैं, और मैंने तो सुना है कि वो लोग गरीबों को फ्री में खाना खिलाते हैं। जहां देखो पूरे गांव में बस रतनलाल के ढाबे के ही चर्चे हो रहे हैं। ये सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक जगह फोन लगाता है। देख लीजिए साहब, आपके होते हुए आपकी नाक के नीचे इतना बड़ा ढाबा चल रहा है, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। फिक्र क्यों करते हो जमींदार साहब, आज ही जाकर पता करते हैं। वो इंस्पेक्टर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर रतनलाल के ढाबे पर पहुंचता है।
रतनलाल उसे ग्राहक समझकर उसका स्वागत करता है। आइए आइए साहब, खाने में क्या लेंगे? मैंने सुना है कि तुमने ये जमीन हथिया कर इस पर ढाबा खोला है। बड़ी हिम्मत आ गई है। चलो थाने, तुम्हारी आव भगत करते हैं। अरे नहीं नहीं सरकार, कैसी बातें कर रहे हैं? ये जमीन तो मैंने खरीदी है। आपको मुझे देखकर लगता है कि मैं किसी के साथ ऐसा कर सकता हूं? बजरंगबली ऐसा गुनाह कभी ना करवाए मुझसे। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे पास जो खबर आई है वो झूठी है? हमें झूठा बता रहे हो? सिपाहियों इधर आओ और ये सारा सामान उठाकर फेंक दो। नहीं नहीं सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों गरीब के पेट पर लात मार रहे हैं? ये सच कह रहे हैं। ये जमीन हमने खरीदी है, हमारे पास इसके कागज भी है। और जिस सुनार को इन्होंने मेरे गहने बेचे हैं वो भी आपको बता देगा कि हमने वहां से पैसे लेकर ये जमीन खरीदी है। सिपाही इधर आओ। यहाँ की कहानी तो कुछ ज्यादा ही रोमांचक है। देखो तो, पहले गहने बेचे, फिर जमीन खरीदी, फिर ढाबा खोला। पुलिस को बेवकूफ समझ रहे हैं। मुझे तो लगता है जमींदार के यहाँ जो गहनों की चोरी हुई थी वो इस रतनलाल ने ही की थी। जाओ जमींदार साहब को बोलो उनके लिए खुशखबरी है, उनके यहाँ चोरी करने वाला चोर पकड़ा गया। मेरे बाबा चोर नहीं है, चले जाओ यहाँ से। बंटी बेटा तुम छोटे हो, सुनो इधर आओ। इसे लेकर घर जाओ, मैं मामला निपटा कर आता हूँ। मामला तो निपटाया ही है, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। देख क्या रहे हो, उठाकर फेंको ढाबे का सारा सामान। और सिपाही उसका सारा सामान फेंकने लगते हैं। ग्राहक जो वहां पर बैठे हुए थे वो भी मामले को समझ नहीं पाए। कुछ रतनलाल को बेगुनाह बता रहे थे तो कुछ गुनहगार बता रहे थे। पुलिस रतनलाल को पकड़कर ले जाती है। उसकी पत्नी और बंटी दोनों उनकी बड़ी मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। अगले दिन सुबह रतनलाल की पत्नी ढाबे पर आती है और सारी चीजों को उठाकर ढंग से रख देती है। फिर वो ढाबे पर रखी हुई बजरंगबली की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी बंटी वहां आ जाता है और बजरंगबली की फोटो देखकर कहता है, बाबा तो कहते थे कि तुम सबकी रक्षा करते हो, और वो बंदर जो रोज केला लेकर चला जाता है वो भी तुम ही हो। इतना केला खाकर भी तुम्हारे अंदर ताकत नहीं आई, और वो लोग मेरे बाबा को पकड़कर ले गए। अगर मेरे बाबा कहते हैं कि तुम हो तो फिर कहाँ हो? और आज का केला मैं तुमको नहीं दूंगा, पहले मेरे बाबा को छुड़वाओ तभी केला मिलेगा। ये क्या बंटी, इस तरह भगवान से शिकायत नहीं करते। भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। लाओ ये केला दो, मैं प्रसाद के लिए भगवान के सामने रख दूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं माँ, ये केला तो अब तभी मिलेगा जब वो मेरे बाबा को छुड़ा कर लेकर आएंगे। और उधर पूरी रात थाने में बिताने के बाद रतनलाल बार बार पुलिस वालों से कह रहा था कि वो जमीन उसकी है और उसने वो ढाबा पूरी ईमानदारी के साथ खोला है, लेकिन वो एक नहीं सुनते। तभी जमींदार भी वहां पर आ जाता है। क्यों रे रतनलाल, सुना है आजकल तेरे बड़े पर निकल आए हैं। हमारे होते हुए तू ढाबा चलाएगा। आज से तुम्हारा ढाबा हमारा हुआ। ये लो, इन कागजों पर साइन कर दो। साइन कर दो? लेकिन क्यों? साइन करके ही तो मैंने वो जमीन खरीदी है और वो ढाबा मेरा है। तुम्हें पता है ना, गांव में जितनी भी दुकानें हैं वो सब मेरे नाम से चलती हैं। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने पवन पुत्र हनुमान नाम से ढाबा खोल दिया। अब उस पर केवल मेरा नाम होगा। जल्दी से यहां पर साइन करो, वरना तुम्हें जेल की लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। रतनलाल बड़ा दुखी हो जाता है। वो पेपर्स पर साइन करने ही वाला था कि तभी एक बंदर वहां पर आता है और रतनलाल से पेन ले लेता है। अरे देख क्या रहे हो, भगाओ इस बंदर को। और पूरे थाने में क्या एक ही पेन है? जल्दी से पेन लेकर आओ। और तभी वहां पर एक बड़ा बंदर आता है। उसके पीछे छोटे बड़े बहुत सारे बंदर थाने के अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। कोई टेबल के नीचे छिप जाता है तो कोई अलमारी के पीछे, और वो बंदर सभी पर धावा बोल देते हैं। जमींदार को जमीन पर पटक कर बहुत सारे बंदर उसे मारने लगते हैं, पर कोई भी बंदर रतनलाल को कुछ नहीं कहता। रतनलाल हाथ जोड़कर खड़ा होता है। हे बजरंगबली, मैं जानता था तुम मेरी मदद के लिए अवश्य आओगे। हे प्रभु, मुझे दर्शन दो, मुझे धन्य करो। तभी वो बड़ा बंदर बजरंगबली के रूप में रतनलाल के सामने आ जाते हैं। चिंता मत करो रतनलाल, जाओ अपने ढाबे पर काम संभालो। आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा।
और बंटी से कहना कि मैंने अपना काम कर दिया। अभी थोड़ी देर में मैं अपना केला लेने जरूर आऊंगा। और रतनलाल हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता है और अपने ढाबे पर चला जाता है। वहां पर अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है। दोनों रतनलाल को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। ये तो चमत्कार हो गया, तुम आ गए। हाँ भाग्यवान, तुम्हें पता है वहां स्वयं बजरंगबली पधारे थे और उन्होंने मेरी मदद की और कहा कि अब से हमें कोई परेशान नहीं करेगा। और ये भी कहा कि बंटी से कहना कि थोड़ी देर में वो केला लेने आ रहे हैं। मेरे बाबा आ गए, मेरे बाबा आ गए, तुम भी आ जाओ और अपना केला ले जाओ। तभी वहां बंदर आता है और बंटी के हाथ से केला ले जाता है। और फिर बंटी अपने बाबा को बताता है कि उसने बजरंगबली से कहा था कि जब तक बाबा वापस नहीं आएंगे तब तक केला नहीं दूंगा। लगता है बजरंगबली ने अपने छोटे से भक्त की बात सुन ली। जय बजरंगबली। और उसके बाद जिसको भी पता चला कि रतनलाल के ऊपर बजरंगबली का हाथ है, उसके ढाबे पर लंबी लंबी लाइनें शुरू हो गई और उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। उधर जमींदार अब डर के मारे कभी रतनलाल की तरफ गया ही नहीं। और इस तरह भगवान हनुमान ने स्वयं आकर उस ढाबे वाले की मदद की।